नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। फरीदाबाद मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। तो मेट्रो न्यूज फरीदाबाद की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। बड़ी और अहम खबर है, 24 घंटे में 1080 नए कोरोना के केस आए हैं और 24 घंटे में 831 मरीज हालांकि रिकवर भी हुए हैं। तो फरीदाबाद में 24 घंटे में 1080 नए कोविड के केस हैं, ये बड़ी जानकारी है। और 24 घंटे में 1080 नए मामले हैं और 831 मरीज 24 घंटे में रिकवर हुए हैं। तो रिकवरी 831 मरीजों की है, नए मामले 1080 हैं। और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि जो आंकड़ा है वो क्यों तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि जिले में रिकवरी रेट 88.87% है। क्योंकि जितने रिकवर हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या है और इसलिए अलर्ट आपको रहना है, सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है। 24 घंटे में 831 मरीज रिकवर हुए, 1080 नए मरीज हैं 24 घंटे में जो कि रिपोर्ट किए गए हैं और इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट बेहद तेजी के साथ फैल रहा है और इसलिए भी आप देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिविटी का जो दर है, जो रेट है, ये बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। 1080 नए मामले हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। 24 घंटे में 831 मरीज हालांकि रिकवर हुए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर। फरीदाबाद में 24 घंटे में 1080 मामले हैं, रिकवरी 831 मरीजों की है और इसलिए आप देखें कि आंकड़ा क्यों तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि रिकवरी रेट 88.87% है। सुधीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए जानकारी के साथ। सुधीर, 1080 नए मामले हैं 24 घंटे में, फिलहाल क्या जानकारी? जी बिल्कुल ठीक है, आपने सही फरमाया है। 1080 संक्रमित जो है आज नए ऐड हो गए हैं, जिसके चलते जो संक्रमितों का आंकड़ा है 12,252 पर पहुंच गया है और इनमें से 12,047 लोगों को होम आइसोलेट पर रखा गया है, घर पर ही उनका इलाज चल रहा है। जबकि जो थोड़े क्रिटिकल हैं उनमें 210 मरीज हैं जिन्हें हॉस्पिटलों में भर्ती करवाया गया है और रिकवरी रेट लगातार कम होता जा रहा है। 88.87% रह गया है। आज से 15 दिन पहले जो 99 पॉइंट से भी ज्यादा रिकवरी रेट था वो करीबन 12 पॉइंट के करीब कम हो चुका है। तो इसलिए स्थिति जो है चिंताजनक है, क्योंकि लोग जो है बेपरवाह हो चुके हैं और अगर आप बाजारों में या सड़कों में देखें तो ज्यादातर जो है 70% के करीब लोग जो है बिना मास्क के आते जाते दिखाई दे रहे हैं। संक्रमण बढ़ रहा है और ओमिक्रॉन के भी 45 मामले यहाँ पर आ चुके हैं, जबकि उनमें से तमाम मामले जो है अपने घर पर ही ठीक हुए हैं। ये एक सुखद सूचना है और आने वाले समय में एक चीज और थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि एक तो आपने ये जिक्र किया कि जो लोग बाहर अभी निकल रहे हैं वो लोग बेहद लापरवाह हैं या बेपरवाही में आपको वो दिख रहे हैं, तो क्या जो चालान की कार्रवाई भी हम लोग देख रहे थे फरीदाबाद के अंदर हो रही थी स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, निगम प्रशासन की तरफ से, क्या उसका कोई असर आपको दिख रहा है बाजार के अंदर? और दूसरा ये बताएं कि जो अभी पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, क्या इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जो संख्या है वो बढ़ी है या ये सुखद है कि होम आइसोलेशन में ही उनका जो ट्रीटमेंट है वो संभव हो पा रहा है? सुधीर, सबसे पहले आपका जो प्रश्न है कि चालान की प्रक्रिया भी चल रही है, उसके बावजूद क्यों नहीं लोग सुधर रहे, तो मैं आपको बताऊं जो चालान की प्रक्रिया है वो आटे में नमक के बराबर है। कहने की बात है, जिस तरीके से जो पुलिस अगर चौराहों पर और बाजारों में अगर विजिट करे तो लोगों पर लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन पुलिस अपने मेन खास नाकों के ऊपर ही वाहनों को रोककर अगर कोई बिना अपने वाहन में बिना मास्क के जा रहा है, चाहे कार है, चाहे बाइक है, चाहे स्कूटी है, तो वहां पे वो कुछ चालान करके, कुछ दर्जन चालान करके इतिश्री कर लेते हैं। आटे में नमक के बराबर चालान की प्रक्रिया है। यही वजह है कि लोगों में खौफ नहीं है। अगर पुलिस पैदल बाजारों में गश्त करे और वहीं चालान बुक हाथ में लेकर हाथों हाथ चालान काटे और 500 रुपए वसूले तो अच्छे से अच्छे लोग भी सुधर सकते हैं। तो लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये धीमी है, इसकी वजह से लोगों पर असर नहीं है। पुलिस की जो कार्रवाई है वो ढीली है।
इसके अलावा जो हॉस्पिटलों के अंदर जो है 210 मरीज हैं जो जिनको और भी कई डिसीजेज हैं और ऊपर से कोरोना और हो गया है, तो उसके चलते उन्हें जो एहतियात के तौर पर परिजन भी नहीं चाहते कि घर पे रहकर वेट किया जाए, तो ऐसे 210 लोग हैं जो हॉस्पिटलों में अपना इलाज करवा रहे हैं। अदरवाइज ज्यादातर 12,047 मैंने आपको जिक्र किया कि लोगों का इलाज जो है घर पर ही हो रहा है, होम आइसोलेट पे हैं वो। चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर इस बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। फरीदाबाद में लगातार तेज गति से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। इसके चलते अब तक 92% यानी कि कुल 34 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और जल्द ही ये 100% वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा होगा। दूसरी डोज के अलावा 15 से 17 साल के युवाओं में तेज गति से वैक्सीनेशन हो रहा है। साथ ही 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी प्रिकॉशन डोज देने का काम सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें सिविल सर्जन ने यह बताया है कि जिले में अब तक 34,58,273 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिनमें 19,98,525 लोगों को पहली डोज, 14,53,431 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 15 से 17 के बीच 56% बच्चों को पहली डोज लगी है। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के 6,317 लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है। हजार 273 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, जिसमें 19,98,525 फर्स्ट डोज है, जबकि 14,53,431 सेकेंड डोज है। फर्स्ट डोज हमारी लगभग 121% हो गई है, जबकि सेकेंड डोज हमारी 92% के आसपास हो गई है। साथ में 15 से 17 साल के बच्चों को हमने 68,783 डोजेज लगा दी है, जो कि अराउंड 56% के आसपास है। प्रिकॉशनरी डोज भी हमने 6,317 लगा दी। फरीदाबाद में कोरोना के पिछले 10 दिन से लगातार 1,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, लेकिन बाजारों में अभी भी लापरवाही देखने को मिल रही है। बाजारों में एक तरफ जहां ग्राहक ज्यादातर बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो फिर वहीं दुकानदार भी पीछे नहीं है। खुद दुकानदार बिना मास्क के सामान बेचते हुए देखे जा सकते हैं। देवेंद्र कौशिक की यह रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 1,000 से ऊपर रोजाना कोरोना पॉजिटिव के मामले आ रहे हैं, लेकिन बाज़ारों में अभी भी लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और आप कई जगह बिना मास्क के लोग बाज़ार में घूमते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। मैं अगर आपको देखिए तस्वीर दिखाऊं तो हम फिलहाल सेक्टर 10 की मार्केट में हैं और अगर आप यहां देखें तो ये बाज़ार में कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो मास्क नहीं लगा रहे हैं और आप देखिए साफ तौर से ये बिना मास्क के वो लोग हैं जो लापरवाही बाज़ारों में बरत रहे हैं। और मैं आपको आगे लेके चलूं तो देखिए तस्वीरें साफ तौर से कुछ दुकानदार भी ऐसे हैं जो अभी भी नहीं मान रहे हैं और बिना मास्क के यहाँ सामान भी बेच रहे हैं। ऐसे में जो बड़ा संक्रमण का खतरा है वो बढ़ता हुआ साफ तौर से देखा जा सकता है। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? नाम मोहन। आप दुकानदार हैं? हाँ जी। मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्या लगता नहीं है कि कोरोना बढ़ रहा है, मास्क लगाना जरूरी है? मास्क लगा रहे हैं। हाँ। अभी तो नहीं लगा रखा? तो नहीं जा रहा था, इसलिए फिर मैं ला के इसको काम कर दूँ पहले फिर जा रहा हूँ। तो मतलब आप दुकान पर सामान भी बेच रहे हैं लेकिन लापरवाही भी बरत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मास्क लगा के बेच रहे हैं। मास्क लगा के बेच रहे हैं? बिल्कुल मास्क लगा के बेच रहे हैं। देखिए ये तरह तरह के बहाने देखिए साफ तौर से कैमरे पर देखे जा सकते हैं कि बिना मास्क के सामान बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साफ तौर से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं दुकानदार कि वो मास्क लगा रहे हैं। तो यही कहीं ना कहीं जो संक्रमण फैलाने वाली जो स्थिति फरीदाबाद में है, ऐसे ही लोग हैं जो लगातार मामले फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। तमाम जो डॉक्टर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक स्तर पर तमाम अधिकारी इस बात की बार बार अपील कर रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ रहें, इसके साथ साथ में मास्क लगा कर रहें, लेकिन लापरवाह लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं और इसीलिए बार बार लगातार कोरोना के संक्रमण के मामले फरीदाबाद में बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। फरीदाबाद में लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दिन के समय में भी लोग गाड़ियों की लाइट जला करके वाहन को चलाते हुए दिखे हैं। संवाददाता राजेंद्र दहिया की यह रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद में सर्दी बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी भी सड़कों पर काफ़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि दिन के समय में भी लोग जो है लाइटें जलाकर अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं और बिल्कुल जो वाहनों की रफ्तार है उस पर
ब्रेक लगता सा मतलब दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं सर्दी के सितम से लोग काफ़ी परेशान हैं। कहीं ना कहीं कहें तो दुर्घटना का अंदेशा भी बना रहता है। और साइड में आप देख सकते हैं वहाँ पर एक जो साइकिल सवार है वो दुर्घटनाग्रस्त भी यहाँ पर हुआ है कहीं ना कहीं जो कोहरे की वजह से। तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी का फ़र्क है जो वो काफ़ी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरह से कहें तो लगातार बढ़ती सर्दी ने जहाँ लोगों को बिल्कुल घर से ना निकलने पर मजबूर कर दिया। और कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि बच्चे और बुजुर्ग को इससे बचने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लगातार बढ़ती सर्दी ने जहां लोगों के हाड़ कपा दिए हैं तो कहीं ना कहीं अभी और भी ठंड बढ़ने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ठंड जो है काफ़ी परेशानी का सबब बनी हुई है। और एक तरह से कहें तो ठंड के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ देख सकते हैं फरीदाबाद का बाईपास रोड है जहां पर वाहनों की रफ्तार बिल्कुल धीमी आपको दिखाई देगी। कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है काफ़ी परेशानी जो है। आज फरीदाबाद में पहला दिन है जब कोहरा देर दोपहर तक करीब 10 साढ़े 10 बजे तक है और अभी तक भी कोहरा जो है सड़कों पर बना हुआ है जिससे विजिबिलिटी पर काफ़ी फर्क पड़ा और वाहन चालकों को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। तो लगातार बढ़ रही ठंड जहां एक तरफ लोगों की मुसीबतों को बढ़ा रही है तो फिर वहीं आलू की खेती करने वाले किसानों को भी ठंड ज्यादा बढ़ने से वो चिंतित नजर आ रहे हैं। रतला में किसानों का मानना यह है कि अगर ठंड इसी तरह से पड़ती रही तो आलू की फसल खराब हो जाएगी। संवाददाता राजेंद्र दहिया की ये रिपोर्ट देखिए। सर्दी बढ़ने से जहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहीं आलू की फसल पर भी सर्दी का खासा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं पूरा जो खेत है आसपास के इनमें आलू जो है बोए हुए हैं और कहीं ना कहीं आलू की फसल लगाई हुई है। तो किसानों को क्या कुछ इससे फ़ायदा होगा या सर्दी बढ़ने से कितना नुकसान होगा। हमारे साथ यहाँ पर किसान हैं गांव सौतई से हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार नाम है जी मेरा। मैं हाँ जी। कितना फायदा मानते हो सर्दी का आलू में? सर्दी से फिलहाल तो अभी नुकसान है जी। आलू से सर्दी से कोई फ़ायदा नहीं है। पाला पड़ रहा है, पाले से आलू की फसल जो साली जो पत्ते झुलस गए हैं वो, और यहाँ पर किसानों के लिए बहुत ही नुकसान हो रहा है। और लाइट की समस्या, लाइट बहुत कम आ रही है और पानी के बिना आलू की फसल बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई नष्ट होने के कगार पर है तो कितने रुपए किलो मंडी में अगर आलू किसान का आलू इस समय बहुत ही मंदा जा रहा है और फसल के नुकसान को देखते हुए आलू में बहुत ज़्यादा नुकसान है और आलू की फसल पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ के जो किसान हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस समस्या से। तो आलू के लिए कुछ ना कुछ मुआवजे की राशि या दी जाए, कुछ ऐसा समस्या का हल हो ताकि किसानों को कुछ समय सर्दी से क्या फर्क पड़ता है? क्या कुछ नीचे कोई गलाव आ जाता है? क्या होता है? सर्दी से गलाव नहीं आ रहा जी, पत्ते ऊपर जो सूखे हुए हैं इसकी वजह से आलू की उत्पादन पर फर्क पड़ता है। हाँ जी, यही बचाव का क्या तरीका है? बचाव का कोई तरीका नहीं है जी फिलहाल। तो यही है कि ठंडा अगर कम हो जाए तो आलू में कुछ सुधार हो सकता है। बाकी फिलहाल तो कितने रुपए किलो आलू बिकता है मंडी? आलू अब तो जी 10-12 रुपए किलो जा रहा है मंडी में। बाकी अभी जो लागत है वो भी नहीं निकल रही है, किसानों की नहीं निकल रही जी। तो कहीं ना कहीं महंगा मिलता है आलू, बाद में महंगा मिलता है जी। अभी तो किसान की फसल जा रही है उसको तो उत्पादन का पूरा रेट नहीं मिल रहा है। बाकी जो बाद में जो आलू मंडी में पहुंच जाएगा उसके बाद आलू के रेट बढ़ जाएंगे। इससे किसानों की बहुत बुरी समस्या है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफ़ी समस्या पैदा जो है सर्दी ने कर दी है। और आप देख सकते हैं कि जो आलू की फसल है उसमें खासा नुकसान सर्दी बढ़ने से होने की संभावना किसान जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और जब आलू की फसल खराब होगी तो आगामी समय में आलू की फसल के रेट भी बढ़ने के आसार है, क्योंकि आलू जब महंगा मिलेगा, अभी कुल मिलाकर 12 रुपये किलो किसान का वहाँ जाता है और 20 रुपये किलो आम आदमी तक जो आलू पहुँचता है। और उसके बाद अगर आलू की फसल अगर ख़राब हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो दाम है और ज़्यादा बढ़ने की जो है शंका यहाँ पर जो है बनी हुई है। पृथला से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। तो फरीदाबाद से जाने वाले दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। फरीदाबाद के सेक्टर 37 से बाईपास होते हुए गांव कैली के बीच में करीब 26 किलोमीटर रोड तक एक्सप्रेसवे को निकाला जाएगा। लेकिन एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में कई जगह पर अवैध निर्माण होने की वजह से इसमें रुकावट पैदा हो रही है, जिनको अभी दूर करना बाकी है। इसके लिए
एचएसबीपी की तरफ से एनएचएआई को पूरी जमीन को हैंड ओवर नहीं किया जा सका है। एचएसबीपी ने यह भी बताया है कि एडमिनिस्ट्रेटर का यह दावा है कि 31 मार्च तक ये पूरी जमीन एनएचएआई को हैंड ओवर कर दी जाएगी। दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे का काम लगातार निर्माण कार्य जारी है और मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप साफ तौर से देख सकते हैं ये फरीदाबाद का वो बाईपास रोड है जहां दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और इसको लेकर जिस तरह से अगर फरीदाबाद की बात करें तो सेक्टर 37 से और ये कैली गांव तक फरीदाबाद में इसका हिस्सा आ रहा है एक्सप्रेसवे का। यहाँ ये जो रोड है बाईपास की वो एचएसबीपी के अंडर में आती थी और एचएसबीपी की तरफ से अब एनएचएआई को इसे हैंड ओवर किया जा रहा है। लेकिन इस निर्माण कार्य की जो तेज़ी है वो तेज़ी नहीं पकड़ पा रहा है। इसके पीछे की वजह है कि एचएसबीपी की तरफ से पूरी तरफ से रोड को हैंड ओवर नहीं किया है। ऐसे में अब एचएसबीपी एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से जरूर दावे किए जा रहे हैं कि 31 मार्च तक पूरी की पूरे रोड को एनएचएआई को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी जो बाधाएं थी मैं आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूं, क्योंकि कई इस रोड पर पेट्रोल पंप थे। अब इन पेट्रोल पंप को यहां से शिफ्ट किया जाना है और इसी के चलते अभी तक इस काम में देरी हो रही थी। 21 किलोमीटर पहले ही एनएचएआई को दे दिया गया, लेकिन अभी 5 किलोमीटर से ज़्यादा का जो सड़क है उसको अभी हैंड ओवर नहीं किया जा सका है, जिसके लिए वक्त मांगा गया है 31 मार्च तक का। अब देखना होगा कि 31 मार्च के बाद में जो निर्माण कार्य है उसमें तेज़ी किस तरह से आती है। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो 21 किलोमीटर के एरिया में इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द, क्योंकि इसकी जो निगरानी है वो पीएमओ खुद कर रहा है और ये केंद्र सरकार का एक्सप्रेसवे ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, इसीलिए इसको जल्द से जल्द हैंडओवर करने के लिए बार बार एचएसबीपी को कहा गया था। और ऐसे में अब तमाम जो बाधाएं थी या अवैध निर्माण थे उनको हटाकर जल्द ही एनएचएआई को ये पूरा का पूरा रोड सौंप दिया जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सर्कल सेक्टर 23 पर बिजली कर्मचारी यूनियन ने विरोध जताया है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वर्कर यूनियन के सर्कल ने विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नरेश कुमार कक्कड़ को विरोध पत्र सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि बिजली निगम के 33 केवी पावर हाउस सहित फरीदाबाद की 12 सब डिवीजन को प्राइवेट हाथों में न दिया जाए। बिजली दफ्तर को ठेकेदारों के हाथों में देने का अगर कोई फैसला लिया गया तो फिर एचएसईबी वर्कर्स यूनियन इसकी खिलाफत करेंगे। कर्मचारियों ने दफ्तर बंद करने की चेतावनी भी दी है। ये विरोध पत्र है जो हमारे फरीदाबाद अधीक्षण अभियंता ऑपरेशन डीएचबीवी सर्कल फरीदाबाद के नाम हमने जो है हरियाणा स्टेट के हमारे जो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर उनके हमारे सर्कल सेक्रेटरी हैं श्री संतराम लांबा जी, उन्होंने एक विरोध पत्र दिया है जिसमें हमारा आज का विषय ये था कि बिजली निगम की 33 केवी जो हमारे स्विचिंग सिस्टम पावर हाउस हैं जो फिलहाल हमारे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में चल रहे हैं, उनको जो है अभी ये डीएच से हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में ट्रांसफ़र करने की योजना जो मैनेजमेंट चला रहा है, जो कि ये गलत है। क्योंकि इसके ट्रांसफ़र होने की वजह से जो कर्मचारी फ़िलहाल जो कार्यरत हैं रेगुलर स्टाफ कर्मचारी हमारे, वो उसमें ट्रांसफ़र होने के बाद क्यों ठेकेदार के मार्फत वो ट्रांसफ़र होगा तो कर्मचारी हमारे सरप्लस दिखाए जाएंगे या इनके रोज़गार पर संकट गहराएगा। विरोध पत्र देकर आए एससी साहब को। इसमें हमारी 33 केवी जो सब स्टेशन है उनको प्राइवेट उसमें डीएचवीवीएन से एचवीपीएनएल में देने की जो सरकार की निगम की कोशिश है उसके विरोध में दिया है। और फरीदाबाद के अरावली की पहाड़ियों में हजारों गाय और मृत जानवरों के अवशेष मिलने से प्रशासन और पुलिस के होश उड़ गए। लगभग 1 किलोमीटर के जंगल के इलाके में जानवरों की हड्डियों के ढेर लगे हुए देखे हैं। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। जानकारी के मुताबिक शहर से मरे हुए पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने का ठेका जिस व्यक्ति को दिया गया था उसने नियमों को ठेंगा दिखाते हुए अरावली की पहाड़ी और जंगल में मृत जानवरों को डालना शुरू कर दिया। लोगों का आरोप यह भी है कि मृत गायों के अवशेष को बॉडी बनाने वाले सप्लीमेंट में मिलाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मामले को लेकर के नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो मामला आज हमारे संज्ञान में आया है, इस व्यक्ति को हमने कोई जगह अलॉट नहीं की हुई है अरावली एरिया में, और जो भी इसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो डिपार्टमेंटल हम इनिशिएट करें। अशोक नाम के शख्स ने आपको शिकायत भी दी है, तो सर क्या है ये पूरा मामला? अशोक ने आज एक शिकायत दी है कि भाई जो पाली रोड के साइड में पहाड़ी है उसमें करजन नाम का जो व्यक्ति है जिसने एमसीएफ से
जो मरे हुए पशु हैं उनको उठाने का ठेका उसके पास है। वेज पे यहाँ पे ना जानवरों को खाना खिलाने आते हैं जी, बाहर गाय बंदरों को। ठीक है जी, जैसे हम यहाँ पे बाहर रोड पे थे तो यहाँ पे एक बंदर था जिसके ना दोनों हाथ में मतलब घायल अवस्था में था। हमने सोचा जो पकड़ के हम उसकी वो करेंगे। इतनी देर में मैंने अपने गुरुजी को फ़ोन कर दिया। हम 3 भैया, हमारे जो बड़े भाई हैं हमारे रविंद्र भाई, ये साथ में थे। तो जब तक ये भैया पीछे से गाजर और वो सामान लेकर आ रहे थे, जब तक हम वो बंदर अंदर भागता है, हमें पकड़ने के उसमें थे कि उसका हम इलाज कर देंगे। तो एक बंदर अंदर की तरफ भागने लगा, तो हमने देखा कि बंदर अंदर की तरफ भाग रहा, तो हम उसके पीछे पीछे हो लिए कि आगे भी बंदर काफ़ी होंगे। फरीदाबाद में खेड़ी पुल के पास नहर में अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुल से गुजर रहे लोगों ने जब महिला का शव नहर में तैरता देखा तो वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान के प्रयास शुरू किए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाने की तैयारी भी की गई। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।